बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद याकूब और मैं हूँ शुमाइला नजर। और हम दोनों आपके लिए एक नया व्लॉग लेके आए हैं और इस व्लॉग में हम आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सिखाने वाले हैं। और ये चीज़ें वो हैं जो आप लोगों ने खुद डिमांड की हैं। हाँ जी, ये यानी अब जो व्लॉग आज का बन रहा है ये पब्लिक डिमांड यानी आप लोगों की डिमांड पे, और उसके बाद शुमाइला ने मेरे सामने ये डिमांड रखी कि जी आप व्लॉग बनाएं आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 2 पे, और यानी उसके कि लिए क्यू कार्ड। हाँ जी, और उसके लिए इन्होंने मुझे कॉफ़ी पिलाई, कोल्ड कॉफ़ी और कुछ और चीज़ें भी खिलाई क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। बस देखें आप लोगों के पीछे मुझे कितने खर्चे करने पड़ते हाँ हैं, जी। ये आसान चीज़ नहीं है। हाँ बिल्कुल, मुझसे काम लेना जो है ना वो जान जोखों की बात है, राइट। और अभी तो एक और सरप्राइज़ है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा जी शुमाइला, आज क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा जी, आज का क्वेश्चन ये है कि आपने हमें ये बताना है कि क्यू कार्ड के लिए कुछ हमें टिप्स भी बताएं, ट्रिक्स भी बताएं, और ये भी बताएं क्यू कार्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें जिनको थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन है इसके अंदर। ओके। और उसके अलावा ये भी बताएं कि क्या इसके लिए हम जिस तरह ना टाइम बाज़ लोगों से इसमें मैनेज नहीं होता है, हाँ। उसके बारे में भी बताना है, और क्या करना है उस चिट को हम संभाल के रखें, क्या करें, मतलब अच्छा। सारा कुछ मैं पूछना चाह रही हूँ। कई चीज़ें मैं दरमियान में पूछूंगी आपसे ठीक है। ताकि वो मिक्सअप ना हो ना। बिल्कुल ठीक है। देखिए क्यू कार्ड जो है आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 2 में आता है, जहाँ पे आपको एक कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड के ऊपर टॉपिक लिखा होता है, उस टॉपिक के साथ आपको एक पेन और पेपर या पेंसिल और पेपर देते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं। आपने 1 मिनट में उस टॉपिक को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने उस टॉपिक पे 1 से 2 मिनट तक बोलना होता है। अब इसको बेसिकली कहते हैं जी क्यू कार्ड। अब होता क्या है, आमतौर पे लोग क्या करते हैं, क्यू कार्ड के बारे में सोचते ही चले जाते हैं, वो सोचने में ही अपना 1 मिनट बर्बाद कर देते हैं। तो आपने ऐसे सोचना है, एक होता है ना आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए ही आप सोच रहे हैं, एक होता है आपने सारा किसी चीज़ को पढ़ा उसके बाद आपने सोचना शुरू कर दिया। शुमाइला एक मज़े की बात मैं आपसे शेयर करूँगा, जब मैं मेरा ख्याल है 7th या 8th में था तो हमारा मैथमेटिक्स जो था ना वो इंग्लिश में हुआ, यानी उससे पहले हम लोग 7th से पहले उर्दू मीडियम में था, 7th में आके इंग्लिश में हुआ। तो वो जो मैथ्स का क्वेश्चन था ना, हम लोग क्या करते थे आपस में जब स्टडी करते थे ना, पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ के ना 3-4 दोस्त मिल के क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना फिर हम पता है क्या करते हैं, कहंदा की है चंदा की नहीं कहंदा की है, वो हम क्वेश्चन पढ़ते थे और इंग्लिश में पढ़ने के बाद ना समझ नहीं आ रही होती थी, लेकिन पढ़ते जा रहे थे, इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड देन ऑन द अदर एंड देयर इज बी। अच्छा जी ए कह रहा है कि, तो आपने इस तरह रीडिंग नहीं करनी। आपकी जो रीडिंग होनी चाहिए ना, वो रीडिंग होनी चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ एक्चुअली द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप सोच भी रहे हैं। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, जो टॉपिक्स दिए होते हैं वो डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब डिस्क्राइब अ पर्सन यू लाइक द मोस्ट, डिस्क्राइब a book you read recently, describe a movie you often watch, और इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपने जैसे ही टॉपिक पढ़ा है, इमीडिएट बेसिस पे आपने उस टॉपिक के बारे में सोच लेना है और साथ ही आपने लिख देना है। एक चीज़ याद रखिएगा, आईएलटीएस स्पीकिंग में आपने एग्जैजरेशन करनी है। अच्छा हाँ, एग्जैजरेशन क्या है? एग्जैजरेशन ये है कि जी एक्चुअली आई बॉट this t-shirt yesterday, it was actually my birthday, so I bought it on my birthday. My uncle gifted this shirt to me and he had brought it from Australia and he gave me a surprise. और मेरा कोई अंकल ऑस्ट्रेलिया रहता ही नहीं, लेकिन मैं की कर रहे हैं, मैं कर रहे हैं एग्जैजरेशन। सो ऑल यू नीड टू डू एग्जैजरेशन। हाँ, स्टोरीज बनानी है और हर सवाल का जवाब देना है। ये नहीं सोचना कि अच्छा इसका सच्ची मुच्ची वाला जवाब क्या है। दो चीज़ें होती हैं शुमाइला, एक होता है सच्ची मुच्ची यानी जो मैं बातें करता हूँ, एक होता है झूठी मूठी जो ये बातें करती हैं, ठीक है। तो आईएलटीएस अच्छा, इसमें ना आपने क्या करना है, सच्ची मुच्ची प्लस झूठी मूठी भी लगाना है। हाँ, लेकिन वो झूठी मूठी जो है ना वो सच्ची मुच्ची के साथ मैच करेगी ना। ओके, वो पूछे जी आप हाँ जी। वीकेंड पे कहाँ जाते हैं? जी मैं वीकेंड पे मार्स जाता हूँ और कभी कभार जुपिटर भी चला जाता हूँ और फिर वापसी पे इतना ऊपर ना हाँ, उड़े, इतना ऊपर नहीं वो उड़ना, एकदम से नीचे आ हाँ, जाएंगे तो थोड़ा वरना। एग्जैजरेट करना है। अब पास कर पता है, बात बड़े मासूम से लोग होते हैं। अब वो मैंने पहले भी एक मिसाल दी है ना कि अगर आपसे आपके पेट के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि डिस्क्राइब योर पेट और टॉक अबाउट योर पेट, अब आपका कोई पेट नहीं है, आपको लगता है कि आपकी मौजूदगी में आपकी फैमिली को पेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे पता था यहाँ से कोई बात आने अच्छा, वाली है। एक दफा मजे की बात बताता हूँ, मजे की बात। एक बार क्या हुआ, शुमाइला के जो पेट्स थे ना वो मतलब एक के बाद दूसरा वो दोनों बेचारे मर गए और देन दे हैड नो पेट एट ऑल। और इनके पेट्स का मैंने हाल देखा हुआ था, उनको जनाब देसी घी की कचौरी मिलती थी, उनको ज़बरदस्त किस्म के बिस्किट मिलते थे, इस तरह की चीज़ें मिलती थी। तो मेरे दोस्त हैं यासीन, उनको मैंने कहा यार उन्होंने पेट चला गया, बड़ा गोल्डन मौका है,
देसी घ्यो दी कचूरी मिलेगी, बिस्किट मिलणगे, सारा कुछ मिलेगा। वो कहता सर करना की है? मैं कहा यही रात में भौंकिया करना है और की करना। मैंने कहा इसमें क्या मुश्किल है यार, थोड़ा बहुत भौंक लिया कहीं, लेकिन उसके बदले में देखो तुम्हें देसी घी की कचूरी और ये मिलेगा। तो एनीवेज आपने एग्जैजरेट करना है, आपका पेट नहीं भी है तो भी आपने इसको एग्जैजरेट करना थोड़ा सा काट रही हूँ मैं, थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ, इस टाइम मेरे पास 6 डॉग्स हैं और हम लोग प्लान करें किसी दिन मैं आपको उनकी वीडियोस बना के भी हम शेयर करेंगे और दिखाएंगे आपको। बिल्कुल, अब वो असली वाले हैं, वो वाले नहीं है कि जो बंदे भौंक लेंदे ना, नहीं असली वाले डॉग है। अच्छा स्पीकिंग की तरफ वापस आते, अब एक तो हो गया मेन टॉपिक जो आपने, एक तो मैंने बता दिया आपने एग्जैजरेट करना है, दूसरा मैंने बताया कि आपने एक्सप्लेन करना है स्टोरी को। सबसे पहले मेन टॉपिक को पढ़ते ही आपने फैसला कर लेना कि आपने किस पे बात करनी है, ये नहीं करना अब आपने टॉपिक पढ़ा डिस्क्राइब अ पर्सन यू लाइक द मोस्ट, अब आप सोचने बैठ गए, इधर देखा वो फलाना बंदा उन्होंने मैं लाइक करना नहीं होते है ही चबल नहीं, फिर आप कहते हैं कि फलाना बंदा उनके बारे में सोचना नहीं, वो भी नहीं ठीक। नहीं, आपने इमीडिएटली कोई एक इमेजिनरी कैरेक्टर या कोई एक फिगर उसको आप इमीडिएट बेसिस पे सोच लें। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड जो काम है उसके आगे जो आपको 3 सब टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसमें बताया हुआ कि हु द पर्सन इज, व्हाई डू यू लाइक दैट पर्सन, हाउ ऑफन डू यू मीट दैट पर्सन। अब उसमें आपने देखना है कि टेंसेस कौन से हैं और आपने किस तरह उस पूरी टॉक में उन सारे पॉइंट्स को कवर करना है। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन मैं बड़ी देर से कर रही थी कि शायद असद मुझे थोड़ा सा मौका नहीं, मैं जो तो बोलन लगना फिर तो मैं मौका नहीं देना। मैं बीच में रोकना इसलिए नहीं चाह रही होती क्योंकि बड़ी काम की बात बता रहे होते हैं, ऐसे ही फिर थोड़ा सा बंदा कहता है इंटरप्ट कर देता है तो बंदा ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल, मैं फिर गुस्सा भी कर लेना उन्हें, बहुत गुस्सा आता है, फिर एक और कॉफी पिलानी पड़ जाएगी। yes. अच्छा जी, मैं पूछना ये चाह रही थी, जैसे आपने कहा कि आपने सोचते ही नहीं रहना और ये नहीं करना, अब क्यू कार्ड है हमारे पास, ठीक है, अब क्यू कार्ड पे कितना नोट करना, बाज़ लोग तो लंबी लंबी स्टोरियां लिख रहे होते हैं, ये भी थोड़ा सा बता दें, ये मेरे काफी देर से माइंड में था। पॉइंट चुक गया, मैं कहना है छागी शुमाइला बहुत जबरदस्त पॉइंट चुक गया ने, लहू पी लिया इस कुड़ी ने ते मेरा सवाल कर करके। अच्छा दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। बेसिकली आपने जो नोट्स लिखने हैं उसको आपने लिखना है आउटलाइन में। अच्छा, आउटलाइन क्या है, अब देखें आप 4 टॉपिक्स हैं, बेसिकली 4 चीज़ें हैं, ठीक है। अब बहुत रोना आ रहा है मैनू ना, 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें क्या है, डिस्क्राइब, सबसे पहले एक आउटलाइन आपने उस डिस्क्रिप्शन की लिखनी है, उसके बाद जो भी नीचे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बल्कि मेरा ख्याल इसको हम यूँ कर लेते हैं, मेन पॉइंट यहाँ पे है मक्खी की, मिठियाँ चीज़ें तो मक्खियाँ बहुत आती हैं, मीठी चीज़ों पे आती है ना, जरूरी नहीं है, बाकी आप लोग समझदार हैं। अच्छा देखिए सबसे पहले क्या है, डिस्क्राइब, आपने डिस्क्राइब की एक आउटलाइन लिखनी है। याद रखें सेंटेंसेस लिखेंगे, पैराग्राफ्स लिखेंगे तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो बाकी के 3 पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट की आपने एक ऐसी आउटलाइन लिखनी है जो एक हेडिंग की तरह हो, जिसको देखते ही आप उस पर बोलने पे मजबूर हो जाएं, और कम से कम एक आउटलाइन को आपने 20-25 सेकंड में एक्सप्लेन करना है। टोटल स्पीकिंग के लिए आपके पास मैक्सिमम टाइम होता है 2 मिनट्स का, मिनिमम 1 मिनट एंड मैक्सिमम 2 मिनट्स। सो आपने क्या करना है, आपने तब तक बोलना है जब तक एग्जामिनर आपको चुप नहीं करवाता। अच्छा, यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि हमने सिर्फ पॉइंट्स ही लिखने हैं पेपर के ऊपर? हाँ जी, पॉइंट्स पूरे पैराग्राफ नहीं लिखने, आप 1 मिनट में कितना लिख लेंगे। जैसे ही आपके पास टॉपिक आया है आप फटाफट अपना दिमाग चलाएं, सोच लें, और उसके साथ जो मतलब 7 टॉपिक्स दिए हुए जिनको आपने आगे मज़ीद डिस्क्राइब करना है, उसमें उसके थोड़े से पॉइंट साथ जो आप बताना चाहते हैं वो सिर्फ लिखने हैं। बिल्कुल, लंबी स्टोरियाँ नहीं लिखनी। हाँ बिल्कुल, वो वरना एक स्टोरी में ही आपका टाइम हाँ, और उस तरह की बूटियाँ वो जो नकल होती है वो भी नहीं लिखनी, जैसी शुमाइला लेके जाया करती थी स्कूल लाइफ में, ठीक है, कई दफ़ा पकड़ी गई आपने बताया ना नकल करते हुए, आप मुझे निकाल दिया था इन्होंने कहा बहुत चीटिंग करती है। बहुत गुस्से में। वैसे मैं एक बात बताऊँ, मुझे चीटिंग करना आती ही नहीं है, और हमेशा ये होता था मेरी चेकिंग नहीं होती। अब वैसे कभी चीटिंग में आप कभी नहीं पकड़ी गई ना? मैंने की नहीं है कभी। बहुत एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट है। अच्छा अब एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, लेकिन ये मैं दूंगा नहीं। शुमाइला मेरे पास ये बुक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक है, ये ज़रा वजाहत दिखाइएगा प्लीज़ इनको। इस बुक का टाइटल है 100 IELTS स्पीकिंग पार्ट 2 टॉपिक्स, जो कि 2016 और 17 में आए हैं। अच्छा मैं फिर बात काट रही हूँ, मैं इसलिए बात काट रही हूँ, ये कैसे नहीं देंगे? नहीं दूंगा, मैं यहाँ बैठी, मैं नहीं दूंगा, ये किताब है, ये देखो भाई, सड़ो नहीं दवांगा, किसी को नहीं दवांगा। अच्छा पहले मुझे बताने दें है क्या इसमें 2016 और 17 में आइट्स के जो टॉपिक्स आए हैं, और यही वो टॉपिक हैं जो 18 में भी अभी आ रहे हैं। और मज़े की बात क्या है, हर टॉपिक के साथ 9 बैंड का आंसर भी दिया हुआ है। अच्छा, हाँ जी, हर टॉपिक के साथ 9 बैंड का आंसर भी दिया हुआ है, और हर टॉपिक से रिलेटेड जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो कैप्चुलरी के उनका मीनिंग भी दिया हुआ है।
ठीक है, तो ये इतनी ज़बरदस्त ये बुक है, इतना ज़बरदस्त इसमें ये है, देखें 100 आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2 टॉपिक्स, और ये वो टॉपिक्स हैं और इन्हीं में से कोई ना कोई टॉपिक आ जाएगा, या फिर इन टॉपिक्स को गो थ्रू करने के बाद, इसकी डिटेल पढ़ने के बाद, वोकैबुलरी सीखने के बाद आपको कोई भी टॉपिक आ जाए, आप इस काबिल होंगे कि आप इसे एक्सप्लेन कर सकें। तो ये अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहें, लालच आ गया लोगों अगर को। आप इस बुक को ख़रीदना चाहें तो ज़्यादा महंगी नहीं है, आपको सिर्फ $5 में मिल जाएगी। क्या ख्याल है शमाइला? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी नोट नहीं छापने? बिल्कुल नहीं छापने। अच्छा क्या करें फिर, आप बताएं ये जल्दी हम से हमें आपको क्या लिंक करना? में देंगे, और ये हम इस तरह से देंगे कि पिन कमेंट होगा सर असद का, उसके अंदर इसका लिंक होगा, और वो सर असद कैसे नहीं शेयर करेंगे, ऐसी तो मैं कॉफ़ीज़ नहीं पिलाती ना। लोग इनके ये जो $5 कह रहे हैं ना, ये मैं इनकी कॉफ़ीज़ में पूरे कर चुकी हुई हूँ, उससे ज़्यादा कर चुकी हुई जितनी पिलाई है। तो लिहाजा ये आपको बुक लाजमी मिलेगी, और ये आपके बहुत काम आएगी, ये आपको ऐसी लालच दे रहे हैं। देखिए पता है, कहते हैं कि पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, ये तो मैंने सारे नू वड्डी फिर दी है, मैं सही कहना लहू नहीं पीया आपको इन्हें मेरा। लाजमी मिलेगी, और लेकिन आपने ये लिंक में बुक देखना आपको है। हाँ मिलेगी। जी। मैं मैंने कहा ना लालच हाँ। दे रहे हैं, सिर्फ ऐसे नहीं है। एग्जैक्टली तो ये बुक आपको मेरे कमेंट में मिलेगी, इस बुक को पढ़ें, और इसके ढेर सारे पेजेस हैं, ये देखें, वजह से दिखाइएगा प्लीज़, ये देखें पूरा आंसर दिया हुआ है, और उस आंसर के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर उसकी वोकैबुलरी बताई हुई है। ये सारी बुक आप देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप इसका जो है वो प्रिंट ले लें, इट्स गोइंग टू बी बेटर। और देखिए कितनी सोहनी किताब है, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ। ओके, सो यू विल एंजॉय दिस अ लॉट। इसका प्रिंट लें और इस किताब से सीखें। और उसके अलावा हुण दसो जी, साडा चैनल फिर जिन्हें हुण सब्सक्राइब अच्छा जी। ना किया उन्होंने मैं छड़ना अच्छा नहीं सर, है। वैसे भी मगरिब हो रही है, हमें जल्दी से खत्म कर हाँ, दें ताकि please, अजान please, भी हो please। रही है। अब चैनल के बारे में बता दें। अच्छा जी, चैनल हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को बताएं कि इस चैनल के बारे में। और इसके अलावा ये आपको बुक मिलेगी, पेंट हुआ होगा, फर्स्ट कमेंट होगा सर असद का, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके अलावा अपने फीडबैक हमें दें, और हमें बताएं आप क्या सीखना चाहते हैं, ताकि हम आपको वो सब भी सिखाएं। जी सर। ਹੁਣ ਕੀ ਪਿੱਛੇ Online ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? classes? ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ, ਅਗਰ ਆਪ ਆਨਲਾइन क्लासेस ਇਹੀ ਬਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ मैं अपने सारे हिस्से वट के ਤੁਹਾਨੂੰ देई जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जल्दी से मैं ओके, ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा ये नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो पेड क्लासेस हैं, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारे दिए हुए इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फ्रॉम हियर असद याकूब एंड शुमाइला नजर। विश यू ऑल द बेस्ट। और ये किताब अभी थोड़ी देर बाद आपके पास आ चुकी होगी। मौजा करो मौजा, ते मेरे वास्ते दुआ करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।